नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। राजकुमार के घर आए सूर्यदेव। 15 जून 2025 से 16 जुलाई 2025। जी हाँ, जिस प्रकार मनुष्य कर्म बंधन के अधीन है और वो अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल प्राप्त करता है, सुख या दुख पाता है, ठीक वैसे ही ग्रह भी राशि और नक्षत्र के अधीन होकर कार्य करते हैं और उसी के अनुरूप फल दे पाते हैं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव पिछले 5 माह से जिन राशियों में गोचर कर रहे थे उनमें वो असहज महसूस कर रहे थे। जो फल देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि 14 जनवरी से 14 मार्च तक तो शनि की राशि, मकर राशि और कुंभ राशि शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे। उसके बाद 14 मार्च को भले ही गुरु की राशि में आए, लेकिन वहाँ पर राहु के साथ होने से ग्रहण दोष बन गया। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच 1 माह तक सूर्य अपनी उच्च की राशि में रहे, लेकिन राशि के स्वामी मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, इसलिए वहाँ भी सूर्यदेव अच्छा फल नहीं दे पाए और पुनः 15 मई को शुक्र की राशि वृषभ राशि में आ गए। इस तरह से 15 मई से लेकर के 15 जून तक एक तरह से देखा जाए तो 2025 के 6.5 महीनों तक सूर्यदेव अच्छा फल देने में सक्षम नहीं थे। 15 जून वो तिथि है जिसके बाद आने वाले 4 महीनों तक सूर्य आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वो अपने मित्र राशि में गोचर करेंगे। पहले मिथुन राशि में, फिर कर्क राशि में, सिंह राशि में और कन्या राशि में, और 17 अक्टूबर को पुनः अपनी नीच की राशि में गोचर कर जाएंगे। तो इस तरह से 15 जून से लेकर के 17 अक्टूबर तक का समय वो समय है 4 महीने का, जिसमें सूर्यदेव अपना सर्वश्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। वर्तमान में शनिदेव अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और 22 जून तक बुध भी मिथुन राशि में रहेंगे। बुधादित्य राजयोग बनेगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर मिथुन राशि में ही है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले 3 महीनों से मैं आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाया। अब स्वास्थ्य में सुधार है और अब मैं आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम हूँ। तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप 8 बजे से 10 बजे तक तो कॉल कर सकते हैं, उसके बाद कॉल मत कीजिएगा। 10 बजे के बाद आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। यहाँ पर सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे 16 जुलाई तक और 22 जून तक बुध का भी गोचर होगा। कुंडली के चौथे भाव में सूर्य, गुरु और बुध का त्रिग्रही योग बनना चौथे भाव को जागृत करेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और यहाँ पर बुध चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं, सूर्य 5वें भाव के स्वामी हैं, गुरु 10वें भाव और लग्न के स्वामी हैं। और चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है सुख का भाव। यानी इस गोचर काल में
मीन राशि के जातकों को कुंडली के चौथे भाव, सातवें भाव, नौवें भाव, लग्न भाव और छठे भाव की चीज़ों का सुख प्राप्त होने जा रहा है। अब एक एक बिंदु पर समझिए। छठे भाव की बात कर लें। छठे भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में, तो छठे भाव की चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। अब कैसे प्राप्त होगा? छठा भाव तो खराब भाव है। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है कर्ज का। कर्ज का सुख कैसे मिलेगा? कर्ज लेकर के चौथे भाव की चीज़ों को प्राप्त करना। यानी अगर आप घर बनाने के लिए, प्लाट खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए किसी तरह का कोई लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए सूर्यदेव आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो लोन का सुख आपको प्राप्त होगा। संघर्षों का सुख, यानी जो संघर्ष आपने जीवन में किया उसका सुख, उसका शुभ फल सूर्य इस समय आपको देने जा रहे हैं। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और छठा भाव नौकरी को दर्शाता है। तो नौकरी का सुख इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। छठा भाव सेवा क्षेत्र को दर्शाता है, सर्विस सेक्टर को दर्शाता है। एज ए प्रोफेशनल अगर आप कार्य कर रहे थे और उस कार्य में तमाम तरह के संघर्ष बने हुए थे, उन संघर्षों से इस समय आपको राहत मिलेगी सूर्य, गुरु और बुध के त्रिग्रही योग के बनने पर। सातवें भाव का सुख मिलेगा। सातवां भाव क्या होता है? विवाह का होता है। विवाह का सुख प्राप्त होगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापार व्यवसाय को, चूंकि बुध व्यापार के कारक है, व्यापार का कारक ग्रह जब सुख के भाव में गोचर करेगा तो व्यापार से सुख, जीवन साथी से सुख, इस तरह के लाभ आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहे हैं। सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर गुरु की राशि, मित्र की राशि पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और सूर्य जब दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो दशम भाव से जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, उन समस्याओं को समाप्त करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और आपका स्टेटस ग्रो करेगा। सूर्य के प्रभाव से शासन प्रशासन में उच्च पद तो मिलेगा ही मिलेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, धन की भी प्राप्ति होगी। सूर्य राजा हैं, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। जो लोग राजनीति में हैं उनको राजनीति में उच्च पद मिलेगा। सूर्य के साथ बुध भी हैं और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता यहाँ पर मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दशम भाव में सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं, यानी राजाओं जैसा सुख आपको प्रदान करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव की दृष्टि दशम भाव पर है। दशम भाव आपके जॉब कैरियर का होता है। नई नौकरी, नए व्यवसाय को लेकर के आपके मन की चिंताएं दूर होंगी। नई नौकरी और व्यापार में आपको नए नए अवसर मिलेंगे। पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग, उनके आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। सूर्य आपके लिए चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव नौकरी का होता है, आपके लिए उच्च प्रशासनिक सेवाओं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सूर्य और बुध गुरु तीनों के प्रभाव से आप अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, वकालत के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, आप वक्ता या कवि भी बन सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस या सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं तो एज ए प्रोफेशनल भी आपको विशेष सफलता मिलेगी। हालांकि सूर्य में तेज है, प्रकाश है और उग्रता है। सातवें भाव के स्वामी बुध हैं, बुध के साथ
सूर्य हैं, तो थोड़ा आपको अपने अहम पर, क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा, अन्यथा रिलेशंस आपके ख़राब हो सकते हैं। इस गोचर काल में माता पिता दोनों का सपोर्ट आपको मिलेगा। और 22 जून को बुध जब पंचम भाव में आ जाएंगे, जिन छात्रों की शिक्षा बाधित हुई थी वो अपनी शिक्षा फिर से शुरू करेंगे, रुका हुआ धन, रुके हुए पैसे आपको मिलेंगे और कार्य क्षेत्र की समस्याएं दूर होंगी। आपके पिता की, आपके पुत्र की भी भाग्योन्नति का समय ये रहेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और सूर्यदेव आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं, तो सूर्यदेव का उपाय भी कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।